मरियाना ट्रेंच हमारे समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा। ये एक रहस्यमयी जगह है, ऐसी जगह जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। ये धरती की सतह पर एक निशान जैसा है जो लगभग 7 मील नीचे तक जाता है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है। इस ट्रेंच के नीचे क्या है? ऐसे कठिन माहौल में कौन से जीव रह सकते हैं? वैज्ञानिक इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियाना ट्रेंच के नीचे दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह दबाव इतना अधिक होता है कि इसे सहन करना लगभग असंभव लगता है। ऐसा लगता है जैसे 50 जंबो जेट आपके ऊपर दबाव डाल रहे हो। यह दबाव किसी भी सामान्य जीव के लिए घातक हो सकता है, फिर भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। यहाँ के जीव इस कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहने के लिए अद्वितीय तरीके अपनाते हैं। इस मुश्किल माहौल में अजीब और अद्भुत जीव रहते हैं। ये जीव अपने आप को इस दबाव और अंधेरे के हिसाब से ढाल चुके हैं। वे इस दबाव और अंधेरे के हिसाब से ढल गए हैं। इन जीवों ने अपने शरीर को इस तरह से विकसित किया है कि वे इस वातावरण में जीवित रह सकें। ऐसा ही एक जीव है एंगलर फिश। यह मछली अपने अद्वितीय शिकार करने के तरीके के लिए जानी जाती है। इस मछली के सिर पर एक चमकदार चीज होती है जो अंधेरे में चमकती है। ये चमकदार चीज वास्तव में एक ल्यूमिनेसेंट लोर है। ये इस चमकदार चीज का इस्तेमाल अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए करती है। जब शिकार इसके पास आता है तो ये उसे पकड़ लेती है। एक और है वैम्पायर स्क्विड, जिसकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें होती हैं और ये खुद को अंदर से बाहर कर सकता है। ये जीव भी अपने आप को इस कठिन वातावरण में ढाल चुका है। मरियाना ट्रेंच में कई जीव बायोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल करते हैं। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जहां जीव अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी खुद की रोशनी पैदा कर सकते हैं। यह रोशनी उन्हें गहरे समुद्र में जीवित रहने में मदद करती है जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। बायोल्यूमिनेसेंस जीवित रहने का एक तरीका है। यह जीवों को शिकारियों से बचने, शिकार को आकर्षित करने और संचार करने में मदद करता है। मछलियां इसका इस्तेमाल अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए करती हैं। यह उनके प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गहरे समुद्र में साथी ढूंढना मुश्किल होता है। वे इसका इस्तेमाल अपने शिकारियों को भ्रमित करने के लिए भी करती हैं। जब शिकारी पास आते हैं तो ये जीव अचानक चमकते हैं और शिकारी को चकमा देते हैं। ये रोशनी गहरे अंधेरे समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होती है। यह न केवल जीवों को दिशा दिखाती है बल्कि उन्हें एक दूसरे से संपर्क करने में भी मदद करती है। वैज्ञानिक अभी भी सीख रहे हैं कि मरियाना ट्रेंच में जीव बायोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह अध्ययन हमें समुद्री जीवन के बारे में नई जानकारी प्रदान कर रहा है। ये एक चुनौतीपूर्ण माहौल के हिसाब से ढलने का एक दिलचस्प तरीका है। यह दिखाता है कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता से भरा हुआ है। 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने मरियाना ट्रेंच के नीचे की पहली यात्रा की थी। वे केवल 20 मिनट तक ही वहां रुके थे, लेकिन उन्होंने इतना देख लिया कि उन्हें पता चल गया कि ये एक खास जगह है। मरियाना ट्रेंच हमें याद दिलाता है कि हम अपने ग्रह के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। ये एक अद्भुत और प्रेरणादायक जगह है। इसकी गहराई में और कौन से रहस्य छिपे हैं। नई तकनीकें हमें मरियाना ट्रेंच को पहले जैसा कभी नहीं देखा वैसा देखने दे रही हैं। रिमोट से चलने वाले वाहन यानी आरओवी और पनडुब्बियां हमें इस अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र की झलक दिखा रही है। अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर नई खोज हमें हमारे ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में जीवन के अनगिनत रूप हो सकते हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जो हमें लगातार चकित करता है और प्रेरित करता है। भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करके इस गहराई में और भी अधिक खोज कर सकते हैं। यह हमें न केवल हमारे ग्रह के बारे में बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नई जानकारी दे सकता है। मरियाना ट्रेंच की खोज एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हमारे ग्रह के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमय हिस्सों की ओर ले जाती है। ये यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ खोजने और समझने के लिए है। मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।